सभी राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा समय है और प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं, है ना। सुंदरता है प्रकृति की जो, है ना, वो भी अपने आप में शुक्र को ही डिनोट करती है। तो देखिए शुक्र क्या है बेसिकली। शुक्र ना आपके चार्ट में, हस्बैंड के चार्ट में उसकी वाइफ है कि आपकी वाइफ कैसी रहेगी, उसका कैसा नेचर रहेगा, है ना। वो सारी चीज़ें शुक्र को डिनोट करती हैं। शुक्र उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में। तो शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है ना आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली, है ना, कि वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से वो आपके चार्ट में रिजल्ट देगा। पैसा भी है शुक्र, मनी भी है शुक्र, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्र के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो शुक्र बहुत कुछ है आपके चार्ट में। बिना शुक्र के जो कुंडली है वो अधूरी है, क्योंकि बिना लाइफ पार्टनर के जीवन कई बार अधूरा रहता है। क्योंकि अगर आप शिव हैं तो शक्ति भी आपको चाहिए उसके साथ में। 7th हाउस का वो स्वामी है, 2nd हाउस का वो स्वामी है, कुटुंब का वो कुटुंब भाव में उसकी राशि पड़ती है 2 नंबर राशि। ठीक है, 7वें घर में वो क्या बोलते हैं, 7वां घर विवाह स्थान, वो उस जगह का कारक है, उस घर का वो स्वामी है, तुला राशि का वो स्वामी है। ठीक है, 12वें घर में उच्च का होता है ना, जो कि आपकी अंतिम यात्रा है, जिसको मोक्ष कहते हैं। शुक्र ना वो प्लैनेट है जो प्रेम भक्ति आपको दे सकता है। ठीक है, कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता प्रेम भक्ति, शुक्र दे सकता है वो प्रेम भक्ति, है ना। तो कभी भी ये नहीं समझना कि शुक्र सिर्फ और सिर्फ रोमांस तक ही सीमित है, नहीं। शुक्र बहुत आगे की चीज़ है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शुक्र सिखाता है कि सुंदरता तब सबसे ज़्यादा चमकती है जब वे आत्मसम्मान में निहित हो। ठीक है, पहली चीज़ ये यह जानना कि असली धन सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि आपकी वाणी है। मतलब आप कितना अच्छा बोलते हो, कितने अच्छे से आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से, वो भी शुक्र डिनोट करता है चार्ट में। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है कि साहस और संचार के साधन भी शुक्र जो है वो डिनोट करता है। घर के भीतर का प्रेम पोषण करके पारिवारिक जो ढांचे है उसको सुधारना भी शुक्र का ही मतलब कार्य है। शुक्र के ही डोमेन में वो चीज़ आती है। रोमांस को भक्ति में और आनंद को सृजन में बदलना। ठीक है, तो ये सारा शुक्र ही है। देखिए पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वो वीर्य का भी कारक है। ठीक है ना, तो आप संतान उत्पत्ति करने में कितना विलम्ब होगा, कि कैसे क्या होगा, है ना, ये संतान उत्पन्न करने में कोई समस्या तो नहीं आएगी, ये भी शुक्र आपका बताएगा। ठीक है, अगर शुक्र मंगल के साथ में है तो ये बहुत ज़्यादा इंसान को कामुक बनाता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव होता है ऐसा इंसान। शुक्र और मंगल का जो योग होता है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उसको फील होता है सामने वाले के प्रति, अपोजिट अट्रैक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा कामुक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा इसका क्या बोलते हैं, दूसरा एंगल ये है कि अगर शुक्र और मंगल बहुत अच्छे हैं चार्ट में तो ये इंसान को ब्रह्मचर्य में भी लेके जा सकता है, तो अच्छा साधक भी इंसान बन सकता है। भोगी और योगी, वो दोनों तरीके की चीज़ें जो आपने सुनी है ना, वो दोनों तरीके की चीज़ें शुक्र दे सकता है आपको। शुक्र वो प्लैनेट है जो मृत संजीवनी विद्या है उसके पास में, है ना, और अलग अलग विद्याओं का ज्ञान, अलग अलग चीज़ों का ज्ञान, अलग अलग चीज़ों का गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, वो सारा का सारा शुक्र के पास होता है ना। मल्टीपल चीज़ें सीखने का वो जो हुनर है वो शुक्र के पास होता है। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, शुक्र को कभी इग्नोर नहीं करना। बाकी सारे प्लैनेट्स की अपनी ठीक है इंपॉर्टेंस है, पर शुक्र की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। शुक्र आपका पैसा है, धन है। आज का जो कलयुग का समय है इसमें बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता है सिद्ध, क्योंकि देखिए जंगल के जंगल खत्म हो चुके हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं। अगर आप साधु संत भी बनना चाहोगे ना तो आपको भोजन के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भजन भी आप करना चाहोगे तो गृहस्थी में रह के भी आप भजन कर सकते हो, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कितना ज़्यादा उन्होंने जीवन में संघर्ष करा है ना। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है कि जी धीरे धीरे जो है ना आधुनिकता हो रही है, उसमें शुक्र का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। शुक्र रिलेशनशिप भी है आपका। आजकल मैं जब मतलब कंसल्टेशन लेता हूँ तो बहुत सारे जो कुंडलियाँ हैं वो आती हैं, रिलेशनशिप रिगार्डिंग प्रॉब्लम उनमें देखने को मिलती है ना, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं परेशानी मिलता है, शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित देखने को मिलता है। तो शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट में नवांश कुंडली में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्र से रिलेटेड हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, कि कौन बैठा है, कौन उसको देख रहा है, किसके घर में बैठा है, नवांश में कहाँ बैठा है, नवांश में कौन उसको देख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्र को प्रभावित करती हैं, क्योंकि शुक्र आपका रोमांस भी है, शुक्र आपका पैसा भी है, शुक्र आपके रिश्ते भी हैं, शुक्र आपका कुटुंब भी है। बहुत सारी चीज़ें शुक्र से डिनोट होती हैं। अकेला शुक्र बहुत बड़ी अपने आप में बात है, ठीक है ना। अकेले शुक्र का होना, अच्छी जगह पे बैठे होना, ये बहुत खुशकिस्मत वाली बात है। अगर शुक्र के साथ शनि बैठता है तो इसका मतलब ये है कि काम करोगे तो पैसा आएगा आपके पास में। कुछ भी काम करो, ठीक है, कुछ भी काम करो आप,
कुछ भी काम स्टार्ट करो पैसा आएगा, है ना। कुछ भी काम जो मन करे आपका वो काम आप स्टार्ट करो, आपको पैसा आएगा, ठीक है। पैसा नहीं रुकेगा। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है। बस थोड़ा सा डिले चीज़ों में हो सकता है कि कोई काम सेटल होने में डिले हो, बट अगर आप काम करोगे आपको पैसा आएगा, क्योंकि शुक्र शनि का जो योग है ना वो प्रॉमिस देता है आपको। कई बार ना ये डिले कहीं किसी न किसी चीज़ में डिले वो देता है, या तो पैसा लेट आ सकता है, या फिर क्या बोलते हो उसको, रोज़गार थोड़ा देरी से हो सकता है बट होगा अच्छे से। इसके अलावा शादी में देरी हो सकती है, तो शादी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। मैच्योर वाइफ मिल सकती है ना। थोड़ा-सा शनि का उसमें कड़वापन देखने को मिल सकता है, रूखापन देखने को मिल सकता है ना। नॉन एक्सप्रेसिव पार्टनर आपको देखने को मिल सकता है, तो वो चीज़ है। शुक्र के साथ में जो भी ग्रह बैठता है वो कहीं न कहीं शुक्र को प्रभावित करता ही करता है। शुक्र के साथ बुध का बैठना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बुध एन्जॉयमेंट वाला प्लैनेट है। अगर आपको भोग विलास और ये सब चीज़ें चाहिए लाइफ में, तो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। शुक्र के साथ में बृहस्पति बैठना बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, अच्छे लेवल पे आपको भाग्य चाहिए, उच्च लेवल का भाग्य चाहिए, उच्च लेवल का सपोर्ट चाहिए लाइफ में, है ना। वाइफ की साइड से आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकते हो। शुक्र के साथ में सूर्य है तो पिता के साइड से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकते हो। शुक्र के साथ मंगल है तो भाई के साइड से बहुत ज़्यादा लकी आप देखने को मिल सकते हो, ठीक है। या भाई को बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र के बारे में, ठीक है। एक चीज़ नहीं है शुक्र के बारे में। शुक्र के साथ चंद्रमा है तो मदर के साइड से आप लकी हो सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, देखने में। तो ये है भाई, ना है मेरे पास कुछ भी, मेरे को काम करवा दे दादा, ठीक है ना। ये देखिए, ये मानते नहीं है।